तो कोरोना कोविड हो या कोई भी भय हो, रियल सिचुएशन हो तो सजग होकर के निकले। लेकिन इसे मन में पहुंच गया है, भय का भूत कहीं मन में चला गया है, तो निकालना मुश्किल है। और उसमें से भी निकालना है तो है लंबी साधना उसके लिए। लेकिन पहले मैं सोचता हूं कि आज आप उस स्थिति पर नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, फोबिया नहीं हो। माहौल है, सिचुएशन है, कोरोना कोविड की पैंडेमिक है, साथ है। अब इसका भय करोगे और भय के कारण से टेंशन, और टेंशन के कारण से कार्टिसोल सिक्रेशन होगा, और कार्टिसोल सिक्रेशन होगा तो इम्यूनिटी और लो हो जाएगी। और इस सिचुएशन में मैं वो सजगता रखूंगा कि मुझे कोरोना कोविड नहीं होगा, ये सोच अपने बनाए। और जो जो प्रिकॉशन लेनी है वो प्रिकॉशन अपने ले ली। फिजिकली प्रिकॉशन, संसर्गणी किया, मास्क लगाया, ग्लोव्स पहन लिए, जो जो मेडिकल साइंस ने, डॉक्टरों ने प्रैक्टिकली गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन को फॉलो किया। आपको खबर ही होगी कि हम इस सारे माहौल के बीच औरंगाबाद से चलकर पुणे पहुंचे। देहातों से आए हैं, रोड से आए हैं, प्रिकॉशन ली। अब प्रिकॉशन लेकर के लोग जी रहे हैं। एक दूसरे एंगल से सोचो ना, कितने परसेंटेज लोग को इंडिया में कोरोना कोविड हुआ है? इंडिया की जो आबादी है, दुनिया की जो आबादी है, कितने परसेंटेज लोग हैं? और जिनको हो भी गया है उसमें से कितने परसेंटेज लोग इसके शिकार हुए हैं और कितने लोग क्योर हो गए? रेशो किनका ज्यादा है? 3%, 4% होते हैं जो इसके कारण से मौत के मुंह में जाते हैं। बाकी 96%, 97%, 98%। तो स्वयं को कौन सी लाइन में खींचना है, कौन सी लाइन में देखना है? एक सामान्य सोच कहता है कि मेजोरिटी में रहना चाहिए, आप माइनॉरिटी में क्यों जा रहे हैं? पहली बात, कितने परसेंटेज को हुआ वो तो रेशो और कम है, वो तो 1% भी नहीं है। तो 99% इस सारे माहौल में लोग बचे हुए हैं। जिनको हुआ वो भी क्योर हो रहे हैं। लेकिन आप किसको फोकस कर रहे हैं, आप किसको कैच कर रहे हैं? जो क्योर हुए उनको, जिनको हुआ नहीं उनको, या जो क्योर होने के बाद, जो बीमार होने के बाद क्योर नहीं उनको? किस पर फोकस कर रहे हैं? और क्यों उस क्लास में स्वयं को इंक्लूड कर रहे हो? ये दूसरा भी तो क्लास है ना, इस क्लास की तरफ क्यों नहीं देख रहे? और यदि इस क्लास की तरफ अपने फोकस किया, मैं दूसरे संदर्भ में बात करते रहता हूं, हमेशा समाज में परिवार विभाजन की, डाइवर्स की चर्चाएं बहुत हाईलाइट होती है। मैं उस संदर्भ में उसको बहुत हाईलाइट करते हैं, हम लोग बहुत हाईलाइट करते हैं। अब उसको हाईलाइट करने के कारण से मैसेज नेगेटिव पास होगा या पॉजिटिव पास होगा? उनके मैसेज को हम हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं कि जिनके मैरिड लाइफ में
कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम है वो तो उसको मैनेज कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। हम वहां सर्च करें ना कि उन्होंने अपने समस्याओं का कैसा समाधान निकाला, हम उनको अपने सामने क्यों रखते हैं जो समस्या के समाधान निकाल ना पाए। पंच परमेष्टि के पहले दो पद है, नमो अरिहंतानम, और दूसरा पद है नमो सिद्धानम। एक संकेत है कि मैंने किसको नमन करना है, इसका मतलब मैंने किसको मेरे सामने रखना, किसको गोल के रूप में रखना है, किसको आइडल के रूप में रखना है। नमस्कार महामंत्र का जब आप करते हो, लेकिन नमस्कार महामंत्र के इनको अपनी लाइफ में आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया, इनको श्रद्धेय के रूप में अपने स्वीकार किया गया। यदि इनको श्रद्धेय के रूप में स्वीकार करते हैं तो नमो अरिहंतानम का मीनिंग होता है कि मैं उन व्यक्तियों को, उन महापुरुषों को, उन शक्तियों को, उस स्ट्रक्चर को स्वीकार करता हूं जो तीर्थ निर्माण करते हैं। तीर्थंकर, अरिहंत है ना तीर्थंकर, जो दूसरे, जो व्यर्थ है, जो वेस्टेज है, उसमें से भी श्रेष्ठतम का निर्माण करते हैं। अनर्थ में से और व्यर्थ में से जो बिल्कुल निगेटिव सिचुएशन है, जो निगेटिव पर्सन है, उसको भी जो एक्सट्रीम पॉजिटिव बना करके छोड़ते हैं, ऐसा पॉजिटिव बनाते कि आपस में निगेटिव नहीं बन पाए, उसको कहते तीर्थ। चार शब्द आप, मैं कोई विषयांतर नहीं कर रहा हूं, आपको लगेगा, लेकिन आप समझ लो बात को कि चार स्थितियां रहती, किसी भी वस्तु की, किसी भी परिस्थिति की, किसी भी मनस्थिति के, किसी भी शरीर की, किसी भी समय के, एनी सिचुएशन के 4 डायमेंशन है, 4 पॉसिबिलिटी है, बेसिकली 4 पॉसिबिलिटी है। एक वेस्टेज की पॉसिबिलिटी है, व्यर्थ जाने की पॉसिबिलिटी है, यूजलेस होने की संभावना है, एक संभावना है उसके कारण से प्रॉब्लम हो जाए। पहले को हम हिंदी में कहते हैं व्यर्थ, और दूसरे को कहते हैं अनर्थ, व्यर्थकारी, अनर्थकारी। तीसरा है कि जो है वो सार्थक हो जाए, सक्सेस हो जाए। और चौथा है, चौथी संभावना है कि वो बियॉन्ड द सार्थक, बियॉन्ड द सक्सेस, बियॉन्ड द फुलफिल के आगे पहुंच जाए, ऐसा पहुंच जाए, ऐसा पहुंच जाए कि उसमें सामर्थ्य आ जाए कि दूसरों को भी उस लेवल पर ले आए, उसको कहते हैं तीर्थ। स्वयं भी पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करता है, उसको तीर्थ कहते हैं। इस लेवल पर जो ले जाए किसी व्यक्ति को, उसको तीर्थंकर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंडकोशिक अनर्थकारी है, भयकारी है, भयानक है, लेकिन परमात्मा ने उसको शुभंकर बना दिया है, मंगल रूप में चेंज कर दिया है, मंगलकारी बना दिया है। ऐसा मंगलकारी बना दिया कि उसके बाद उसको कोई दंगल में ले जा नहीं सका है। भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि समझो आपके पास समय है, समय की बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं। अब टाइम की ये 4 पॉसिबिलिटी है। आप टाइम को वेस्टेज कर सकते हो, आप उस समय में चिंता या नेगेटिव वर्क कर करके आप उस समय का अनर्थकारी उपयोग कर सकते हो, प्रॉब्लमेटिक यूज कर सकते हो, और उस समय को आप सही काम में लगा करके सार्थक कर सकते हो, यूजफुल कर सकते हो। और उसी समय का महात्मा गांधी जैसा, बाबा अमटे जैसा, भगवान महावीर जैसा, आचार्य भगवान जैसा उपयोग कर करके आप एक नया माहौल भी क्रिएट कर सकते हो कि जिसके कारण से कई लोगों को नई राह मिल जाए। ये 4 स्थितियां होती हैं। हम कौन सी स्थिति में जाना चाहते हैं?
आज की ये कोरोना कोविड का माहौल है, इसमें भी चार संभावना सामने है ना, कि कुछ लोग इसमें अपना टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत समय मिला है शायद आपकी जिंदगी में, पहला इतना रिलैक्स टाइम आपको कभी नहीं मिला होगा, और इस रिलैक्स टाइम में आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनको करने के लिए पहले आपको समय नहीं मिला, वो काम इस समय आप कर सकते हो। जो नहीं सीखा वो सीख सकते हो। इसके पहले जो जो बातें आपने समय न मिलने के कारण से, अच्छी बातें हैं, बुरी बातों के नहीं, जिन जिन अच्छी बातों को आप समय न होने के कारण से इससे पहले नहीं कर पाए, अब आपको समय मिला है ना, उसका उपयोग उसमें लगा, इन्वेस्ट करो, तो वो समय जो मिला वो सार्थक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग उसको एंटरटेनमेंट लगा रहे हैं, कुछ लोग उसको मोबाइल पर लगा रहे हैं, कुछ उसको खाने पीने में लगा रहे हैं, समय को ऐसा ही वेस्टेज कर रहे हैं। और कुछ परिवारों में, कुछ फैमिलीज में पहले समय नहीं मिलता था, इसलिए उनके परस्पर के जो डिफरेंसेस होते थे वे दबे रहते थे, कि टाइम नहीं मिलता था झगड़ने के लिए भी। अब वो नजीक आने के कारण से उन डिफरेंसेस का सोल्यूशन निकलने के बजाय वो हाईलाइट हो गए, संबंधों में और ज्यादा तनाव आ गया, होम वायलेंस बढ़ गया। अभी इन्होंने क्या किया, जो समय मिला उसका अनर्थकारी उपयोग किया, और कई लोगों ने उसका सोल्यूशन में उपयोग किया। आप किधर उपयोग कर रहे हो? क्या शक है, ये पॉसिबल है या नहीं कि इस समय आपको समय मिला है, इस समय आप अपने हेल्थ कॉन्शियस को यूज में लाएं, न ओनली फॉर कोरोना कोविड, फुल लाइफ के लिए अपनी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बना लें। जिस समय युद्ध नहीं चलता है उस समय सेना को मजबूती करने का काम चलता है, और तभी युद्ध के समय वो सेना काम में आ सकती है। तो इस समय अपने पास समय मिला हुआ है, उस समय का उपयोग अपन कहाँ कर रहे हैं? इसका एक रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं आप। योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। यदि इधर आपने उपयोग किया तो कोरोना कोविड से डरने की जरूरत क्या रह गई, भयभीत होने की जरूरत क्या रही? इसी विजन से तो हम पुनः पहुंचे। प्रतिबंधों के बावजूद यहां जो पहुंचे, बाहर का प्रतिकूल माहौल होने के बावजूद हमने हमारा मन प्रतिकूल नहीं होने दिया। आपकी जिंदगी का निर्णय, आपके अंदर की जो सोच है, प्रतिकूल है कि अनुकूल है? आपका थॉट्स, आपकी सोचने करने की पद्धत, आपका विजन, आपका एटीट्यूड, यदि एनी सिचुएशन में अनुकूल सोचने का है, उसमें से एक सही रास्ता निकालने का है, तो बाहर की प्रतिकूलता में भी आप अनुकूलता का चिंतन कर सकते हो कि आपका सोच अनुकूल है, आपका सोच सार्थक है, क्या किया जा सकता है वो सोचिए। नहीं, समस्या पर फोकस करना कि समाधान पर फोकस करना, नजर कहां रखनी है? एक पल के लिए स्वीकार करता हूं कि सारा भय का माहौल है, लेकिन भय के माहौल में भय पर फोकस करना कि भय से बाहर कैसे आ सकते, इस पर फोकस करना है। उसे बाहर कैसे आ सकते हैं, और यदि आप चिंतन शुरू करोगे
तो बहुत एक नई ऊर्जा, एक नया सोच, अपनी हिम्मत को, अपने हौसलों को इतना ऊंचा करो कि खुदा स्वयं पूछे कि बोल तेरी क्या मंशा है। इतनी हिम्मत को ऊंचा करो ना, और हर आने वाला प्रसंग आपको स्ट्रांग बना करके जाएगा, आपको शक्ति दे करके जाएगा।